चलिए नेक्स्ट वी हैव इज लैंडलॉक कंट्री. सो यू शुड नो दैट नो यू शुड नो अबाउट द कंट्रीज इन एशिया दैट आर लैंडलॉक्ड. ठीक है, सो कौन कौन सी लैंडलॉक है आपके पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, आपका जितना भी ये वाला रीजन है, सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है आपका, तो वो मेनली आएगा. तो उसमें से पहले हम देख लेते हैं आपका कौन कौन सा है. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ये तो आ गया आपके पास. फिर उसके बाद इस साइड चल मूव करना स्टार्ट कर दोगे तो यू हैव अर्मेनियन अजर. अर्मेनिया के साथ अजरबैजान आएगा ही आएगा. ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास. देखिए हमारे यहाँ से अगर आप देखोगे तो भूटान एंड नेपाल है, ये याद रखना. एंड फिर उसके बाद अफगानिस्तान आपका अकेला है, उसको रहने दो, हमारे साथ ही आ रहा है ना. ठीक है, हमारे साथ जो है कंट्रीज जो लगती हैं, भूटान लगता है, नेपाल लगता है और अफगानिस्तान लगता है. ठीक है, तो ये तीन याद अलग से याद कर लेना. नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो बचता है, मतलब जो साउथ ईस्ट में बचता है, दैट इज लाओस, तो पता ही होगा. एंड लास्ट अपने पास आ जाता है मंगोलिया. तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि कौन कौन सी हैं जो 12 लैंडलॉक आपकी कंट्रीज हैं. ठीक है, सो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये देख लो, मैप देख लो यहाँ से. ठीक है, कौन कौन सी है. नेपाल आ गया आपका, भूटान है, लाओस यहाँ से, मंगोलिया ऊपर आ गया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान. ठीक है, आर्मेनिया. चलिए नेक्स्ट वी हैव इज अरेबियन पेनिनसुला. अब यही था, मैंने आपको बताया था कि आ सकता है सीएपीएफ में, तो आया भी था आपका. ठीक है, सो फिर भी आप देख लीजिए अरेबियन पेनिनसुला. ये वाला जो पार्ट है ना, देखिए एक तो आपकी जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, ये वाला पार्ट है जो इजराइल पैलेस्टीन वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर अरेबियन पेनिनसुला भी आपको पता होना चाहिए. मेडिटेरेनियन सी हो गया, रेड सी हो गया. ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेट कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ सी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाल्टिक सी हो गया आपका. ओके, चलिए अब आता है हमारे पास एक होता है दैट इज़, ये थोड़ा सा मतलब ये मैप बेस्ड तो नहीं है बट फिर भी हम देख लेते हैं. जोलॉजिकल टाइम्स के लिए ये ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में आएगा आपका. सो आपको बहुत बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं किस किस पीरियड या फिर उससे बिलोंग करते हैं, एपॉक से बिलोंग करते हैं, है ना, कौन कौन से एरा से बिलोंग करते हैं. कि जैसे कि जो एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल बर्ड्स, जो बर्ड्स थे या फिर मैमल से उनका एक्सटेंशन हुआ था, तो वो सीनोजोइक में था. जनरली आपको क्या पूछता है अगर हम देखें तो वो मीजोजोइक पूछता है या पेलियोजोइक. ठीक है, मीजोजोइक एंड पेलियोजोइक अगर आप देखोगे, सो फर्स्ट इज मीजोजोइक, जो प्लेसेंटल मैमल्स आए. ठीक है, या जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे, या जो डायनासोर्स थे जब उसके जुरासिक में. फिर उसके बाद जो आपके मास एक्सटिंक्शन हुआ फिर से, तो पहले जो डायनासोर थे, फर्स्ट मैमल्स, फ्लाइंग रिप्टाइल्स, है ना, तो ये सारे आपके मीजोजोइक में थे. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आता है फ्लाइंग रिप्टाइल्स. अब जो फर्स्ट रिप्टाइल्स आ गया आपके यहाँ पे, तो वो पेलियोजोइक में आ गए. तो आपको एटलीस्ट ना ये पता होना चाहिए कि कौन सा पहले. सो यहाँ से स्टार्ट आपका ऐसे करके, तो पहले ये वाला था प्री कैम्ब्रियन वाला, पेलोजोइक था, फिर मीजोजोइक था, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सिनोजोइक आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से चलेंगे ऐसे. ओके, चलिए अब आता है हमारे पास मार्सुपियल्स भी पूछा जा रहा है आपको. सो मार्सुपियल्स क्या होते हैं अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में तो नेटिव नहीं है. कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया में मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिल जाएंगे. नेचुरली हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं, जैसे आपके कंगारूज हो गए, वैलबीज हो गए, बॉम्बार्ड्स, ओपोसम्स, वैंडिकूट, कोआलाज हो गए. ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, मार्सुपियल्स. अब मार्सुपियल्स में क्या होता है, मार्सुपियम का मतलब होता है पाउच होता है उनके. ठीक है, पेट के पास पाउच होता है, जैसे कंगारूज होते हैं ना, उनमें पाउच होता है. और इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना, मतलब 10.5 दिन का होता है, बहुत छोटा होता है. और जो भी इनका बेबी होता है, उसका जो भी आगे ग्रोथ होती है या फिर जो भी नर्चर, मतलब थोड़ा सा वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, वो पाउच में ही करता है. उसको पाउच से ही क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं. ठीक है, और क्या है, इन साउथ अमेरिका जो मार्सुपियल्स हैं वो आपके. और हाँ, एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जो मार्सुपियल्स हैं वो सिर्फ आपको एक ही हैबिटेट में नहीं मिलेंगे, वो आपके एक रेंज ऑफ हैबिटेट में मिल सकते हैं. लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी मिल सकते हैं, ट्रीज में भी मिल सकते हैं, बरोज में भी रहते हैं कुछ. सो नॉर्थ अमेरिकाज ओनली मार्सुपियल इज द वर्जीनिया ओपोसम. ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी वो माउंटेन से पूछता है, कभी वो आपका ग्रासलैंड से पूछ लेगा, कभी वॉल्केनोज पूछ लेगा, कभी प्लेट्यूज पूछ लेगा, है ना. तो इसलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी हैव इज माउंटेन रेंजेस द वर्ल्ड. पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कौन से माउंटेन रेंज कहाँ पे है. सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के माउंटेन्स हैं.
ठीक है, कि आपके ब्लॉक हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट हम देखेंगे, देखिए आपको क्या करना है, आपको याद करने हैं, जैसे कि रॉकी एप्लेशंस, ठीक है। सो आपको पहले हमें कहाँ चलना है, पहले हमें नॉर्थ में चलना है, सबसे ऊपर। तो मैंने आर से अपना नाम याद किया था, ठीक है। सो आर, आप, लाइक आपका नाम आर से, तो मैंने ऐसे ही कुछ किया था। सो रॉकी एंड एप्लेशंस अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है। आर ए करके आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है, या रैप से याद कर सकते हो आप उसको, ठीक है। सो नॉर्थ में ऊपर आपका क्या है, रैप है। सो दैट इज योर रॉकी एंड एप्लेशंस, आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नीचे, नीचे आ जाते हैं आपके एंस एंड आपके ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स। अब ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स कहाँ पे होंगे, ब्राज़ील में होंगे, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एंस हैं, ठीक है। रैप एंड याद कर सकते हो, रैप एंड, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी इसमें आई डोंट थिंक सो कोई ट्रिक चाहिए आपको याद करने के लिए। सो रॉकी एप्लेशंस एंड एंस। चलिए यहाँ पे मूव करते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था, ऊपर ही बताया था कि यहाँ पे मोरक्को वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे एटलस है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कौन सी है, जिब्राल्टर है, ठीक है ना। वो क्या करती है, आपकी मेडिटेरेनियन को सेपरेट करती है अटलांटिक ओशन से, मैंने आपको बताया था। और ये सेपरेट करती है आपका ये वाला जो यूरोप वाला है और अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। और यहीं पे आपके एटलस माउंटेन्स भी आती हैं अफ्रीका वाले में, ठीक है। बाकी इथियोपियन हाईलैंड्स है तो इथियोपिया में ही होगा ऑब्वियसली। अब एक और याद रखिएगा, अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपके क्या जाते हैं, ड्रेकन्सबर्ग आ जाते हैं, ओके, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, यूराल मैंने आपको बता दिया, कॉकसस मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। बीच में आपका कैस्पियन सी आ जाएगा। एक और है आपका, देखिए आपका यहाँ पे एटलस है, यहाँ पे एल्प्स आते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन कौन से आपके आ जाएंगे इम्पॉर्टेंट, हिंदू कुश जो है आपके इस साइड वाले हैं, जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है, ये सुलेमान भी आपके पाकिस्तान के उसमें आ जाएंगे। हिमालय तो पता ही है, ऊपर आपका काराकोरम रेंज है ना। कुनलुन आ गया, अल्ताई रेंज, नो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए अल्ताई रेंज कहाँ पे है, ठीक है। और क्या रह गया आपका, ग्रेट डिवाइड रेंज आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बाकी हम यहाँ से देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं, क्या है। सो यहाँ से भी आप देख सकते हो माउंटेन रेंजेस है। तो रॉकी है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, आई डोंट थिंक सो वो हाईएस्ट पीक पूछेगा, ठीक है, बट एटलीस्ट ये सब देख लेना कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है, कहाँ कहाँ पे है, ओके। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज फोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये दो या दो से जो ज़्यादा जो टेक्टोनिक प्लेन्स है, जब वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से तो क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स यू शुड नो, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे हिमालय तो आपको पता ही है, एंड्स आ जाएंगे, जो अभी मैंने नीचे जो साउथ अमेरिका हमने पढ़ा एंड्स, वो आ जाएंगे। एल्प्स, ये रहे यूरोप के जो एल्प्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एप्लेशंस आ जाएंगे। देखिए 3 ए आ रहे हैं आपके, एंस, एल्प्स, एप्लेशंस। तो ये तीनों के तीनों क्या है आपके, फोल्ड है। बाकी और कहाँ पे फोल्ड है, हमारे हिमालयस भी फोल्ड है। और क्या है, यूराल्स, यूराल्स बताया मैंने, रशिया को जो सेपरेट करते हैं आपके यूरोप एंड एशिया को, आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब आते हैं ब्लॉक, ब्लॉक माउंटेन्स आपके कहाँ पे आ जाएंगे, अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है ना, इजिप्ट से वो जो नाइल निकलती है आपकी, वो रिफ्ट वैली से ही होती है, ठीक है। तो ग्रेट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है वो बनाती है। फिर एक राइन वैली है आपकी जर्मनी में, नो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो राइन वैली कहाँ पे है, जर्मनी में है। और एक वॉस्गेज बोलो या क्या है, ये माउंटेन्स हैं आपके फ्रांस में, ठीक है। एंड सीरा नेवाडा है आपका यूएसए में, हार्ज माउंटेन है जर्मनी में। तो प्लीज़ ये ना सारे के सारे आप एटलीस्ट याद कर लेना, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट वी हैव इज प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे हमारे यहाँ पे कौन सा प्लेट्यू, पहले तिब्बतन प्लेट्यू सेंट्रल एशिया में आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट, 2 हाईएस्ट पीक से ये सराउंडेड है, एक तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, एक तो K2 आ जाएगा। अभी K2 कहाँ पे आपका, दैट इज POK में है, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू कॉलिजन ऑफ, किससे बना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक, ऊपर से यूरेशियन है, नीचे से आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ जाती है। नेक्स्ट इज कोलंबिया, कोलंबिया में आपका कौन सा प्लेट्यू है, दैट इज स्नेक प्लेट्यू, ओके। कहाँ पे है ये, वॉशिंगटन ओरेगॉन। नेक्स्ट इज कोलोराडो, कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पे है आपका, यूएसए का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। आपका पैटागोनियन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। साउथ अमेरिका में योर पैटागोनियन पूछा गया है आपको ऑलरेडी।
ठीक है। एप्लेशियंस तो आपने पढ़ ही लिए थे, वहाँ पे माउंटेन है। और तिब्बत आपको मैंने अभी बता दिया, डेक्कन प्लेट्यू हमारा है, ठीक है। ये साइबेरियन प्लेट्यू आ जाएगा, इससे नाम से ही हो गया। ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज योर साउथ अफ्रीकन हागर। व्हाट एल्स, कोलोराडो। अब ये कोलंबिया एंड कोलोराडो, ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पे आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, वो भी वेस्टर्न पार्ट में आते हैं आपके, ठीक है। साउथ वेस्टर्न, कोलोराडो तो बिल्कुल ऐसे साउथ वेस्टर्न पे आ रहा है आपका। ओके, नेक्स्ट इज गुआना। गुआना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ गया आपका? सो कोलोराडो के डेक्कन प्लेट्यू तो आपको पता ही है। किम्बरले पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में आपका। किम्बरले कहाँ पे है आपका? किम्बरले इज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये डायमंड ब्रेकिंग रॉक है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कटांग। कटांग किसके? कॉन्गो। क फॉर कटांग एंड क से कॉन्गो, याद रखिएगा। फेमस है फॉर कॉपर एंड यूरेनियम। मैस्करीन कहाँ पे है? इंडियन ओशंस। इंडियन तो मस्करी मत करो, मस्करी, मस्करी से मैस्करीन याद रख लेना। कुछ भी याद करना है यार, याद ही करना हमें। सो लॉरेशियन, लॉरेशियन इज इन कैनेडा। लॉरेशियन कहाँ पे है आपका? कनाडा में है। मैक्सिकन तो पता ही होगा। पैटागोनियन कहाँ पे है? नीचे साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? अर्जेंटीना में, ठीक है। और क्या है? वोलिवियन प्लेट्यू है। वोलिवियन है तो कहाँ पे होगा? वोलिविया में होगा, या पेरू वाला रीजन है जो, ये भी साउथ अमेरिका में होगा। नेक्स्ट इज एनाटोलियन प्लेट्यू, मैंने बता दिया था टर्की में है। आइबेरियन प्लेट्यू मैंने बता दिया था, स्पेन वाला जो रीजन है आपका, ठीक है। लोइस प्लेट्यू चाइना में है। और कौन सा? बावेरियन प्लेट्यू देख लेना एक बार, जर्मनी। और हागर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये कौन सा वाला रीजन है आपका? अल्जीरिया वाला, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो तुम कैसे याद रखोगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेरीज। नॉर्थ में तो ऊपर ऊपर आपके भगवान होते हैं, भगवान से आप प्रे करोगे, सो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, ये याद रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये है यूरोप वाला इलाका, ठीक है, रशिया वाला इलाका आपका, स्टीप्स जो है आपका, ठीक है। स्टीप जो आ जाएगा आपका यूरोप वाला, या फिर एशिया का जो ऊपर वाला साइड है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। सो यूरोप वाला पार्ट है, तो हमें क्या करना है, रोप नहीं है हमारे पास, यूरोप से रोप नहीं है, तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा उसको, ठीक है, स्टेयर से चलना पड़ेगा। तो स्टीप्स ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपके पास? स्टीप हो गया, प्रेरीज हो गया। उसके बाद आते हैं आपके पंपास, ठीक है। पंपास में आप क्या करते हो, साउथ अमेरिकाज है, साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका आपके नीचे है, ठीक है, पंपास। तो पंपास कैसे आप याद रखोगे? साउथ अमेरिका में क्या होता है, अर्जेंटीना भी है यहाँ पे, ठीक है। पंपास कहाँ पे है आपका? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में पता होगा आपको, तो वैसे खतरों के खिलाड़ी होता रहता है वहाँ पे अर्जेंटीना में, ऐसे बोल देना कि उनको बहुत पैम्पर किया जाता है एंड ऑल दैट। सो पंपास, और मैंने तो ऐसे याद किया था वैसे तो। नेक्स्ट इज वेल्ड्स। वेल्ड्स आपके आते हैं साउथ अफ्रीका में, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट इज डाउन्स। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? नीचे है ना, डाउन में है ना, तो डाउन आ जाएगा इसका। और क्या हो जाएगा आपका? टाइगा। टाइगा इज इन यूरोप एंड एशिया। टाइगा कहाँ पे है आपका? यूरोप और एशिया में है। सावना अफ्रीका में है। कैंटरब्यूरी न्यूजीलैंड में है। डाउन्स मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड साउथ अफ्रीका में है। हे यू हैव पूछताछ। पूछताछ कहाँ पे है आपका? हंगरी में है, ठीक है। तो प्लीज़ याद कर लेना, ये एटलीस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एंड सेकंड इज टेम्परेट। ट्रॉपिकल तो पता ही होगा आपका, एक्सटेंड करते हैं ड्राई वेट सीजन्स में, जो हर समय आपके गरम गरम तो रहेंगे ही। और कितना आपका रेनफॉल होगा? 50 to 130 सेंटीमीटर्स। और 3 से 4 मीटर हाइट तक इनके जो ग्रास हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, हाइट होती है उनकी। अब आप देख सकते हो ये हैं आपके। और कौन कौन से हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, वो तो पता होना चाहिए, जैसे ईस्ट अफ्रीका सावना हो गया, ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया, है ना, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट इस टेम्परेट की बात करें, जो मिड लैटिट्यूडनल होते हैं वही है ये। ठंडी बहुत होती है, समर्स गर्म होती है आपका, ठीक है। ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, ड्यू स्नो दोनों होता है। एंड व्हाट एल्स, ये देखिए आपका पेरिनियल ग्रास होता है, जैसे अर्जेंटीना के पंपास हो गया। अब आप खुद सोच सकते हो ना, आप खुद पता है कि अर्जेंटीना यहाँ पे आ रहा है, तो मिड लैटिट्यूड्स में आ रहा है। अब जो आपके सावना वगैरह होंगे वो इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन पे आएंगे, तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन से ट्रॉपिकल है ना। अमेरिका भी ऊपर है बिल्कुल, वेल्ड आपके बिल्कुल नीचे हैं, है ना। एशिया स्टीप बिल्कुल ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन बिल्कुल नीचे हैं, तो ये मिड लैटिट्यूडनल हो जाएंगे आपके, दैट इज टेम्परेट, जहाँ पे ठंडी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज आपको पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करती हैं।
और इंडिया की भी आपकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं, ठीक है। केप्रिकॉन तुम्हारे यहाँ से निकलता नहीं है, कैंसर ही निकलता, तो वो पता होना चाहिए। चलिए, कौन कौन सी कंट्रीज है जो पास करती हैं कैंसर से, यहाँ से आप कैसे याद रखिएगा। पहले आप क्या करोगे, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अल्जीरिया नाइजर हो गया, ठीक है, लिबिया। अब हम क्या करेंगे, चलो अल्जीरिया नाइजर हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ यूएई हो जाएगा और ओमान हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे साथ साथ में। इंडिया के साथ बांग्लादेश, चाइना, एक और आपके अफ्रीका के मॉरिशियानिया और माली, ठीक है, यहाँ से निकलेगा। और मैक्सिको बीच में आता है ना, सेंट्रल अमेरिका आता है, तो वहाँ से भी निकलेगा। बाकी आपका ताइवान, चाइना के साथ ताइवान भी आ जाएगा। अब जो साउथ में मतलब जो थोड़ा सा ईस्टर्न में आ जाएगा हमारे, दैट इज़ म्यांमार आ जाएगा। और बचता आता है कौन सा, लिबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। तो ये भी पास पास ही है, तो याद रख लेना थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट इज केप्रिकॉन से कौन कौन से जाता है, केप्रिकॉन नीचे से जाता है, तो ऑब्वियसली नीचे वाले होंगे, तो साउथ अमेरिका होगा, अफ्रीका का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से निकलेगा, ऑस्ट्रेलिया से निकलेगा। और कौन कौन सी वाटर बॉडीज है जो जाती है, दैट इज इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। साउथ अमेरिका से कौन कौन सी आपकी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइले, देखिए ABC तो निकलेगा, ठीक है। पराग्वे, ये आपको पूछा भी था कि पराग्वे है या उरुग्वे है, तो दैट वाज पराग्वे। अफ्रीका में नामीबिया है, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मैडागास्कर, ये देख लेना आप, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे आपके नेशनल हाईवेज हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ से पास करते हैं, तो ये देख लेना सब कुछ, इसमें पढ़ाने वाला तो कुछ है नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, कौन कौन सी हैं, जो पूछ चुका है ऑलरेडी। सो पहले आपकी रायमोना है, रायमोना कहाँ पे है आपका, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो आपको मैप में भी पता होना चाहिए, फिट होना चाहिए आपके दिमाग में मैप, बिकॉज कभी कभी वो पूछा था कि ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, या नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो कैसे आपका मिलेगा, कौन कौन सा, है ना। तो अगर हम देखेंगे, सो सबसे आपके ईस्टर्न में या फिर जब टॉप पे है दैट इज दिब्रू साइखोवा है, फिर उसके बाद आता है आपका दिहिंग पटकाई है, यहाँ पे जाओगे नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, मनस है, रायमोना है। तो आप देख रहे हो ना, रायमोना कहाँ पे आता है, वेस्टर्न पार्ट में आता है, इस साइड वेस्ट में आता है बिल्कुल, ठीक है। सो वेस्ट आता है आपके गोल्डन लंगूर। देखिए जब भी गोल्डन लंगूर की बात आती है तो याद रखना ये कहाँ पे होंगे, नॉर्थ ईस्ट में, असम में मेजरली होंगे, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज है आपके भूटान में। हाँ, और ये कौन सा है ये भी अब आपको नेशनल पार्क्स में क्या ज़्यादातर पूछता है कि एक तो कहाँ पे है, दूसरा कौन सी रिवर उसमें से जा रही है, ठीक है। सो संकोश रिवर है जो ईस्टवर्ड जा रही है। नेक्स्ट इज ओरांग है, ये आती है आपकी ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाला जो पार्ट है नॉर्दर बैंक में, वहाँ पे आती है। कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज सोनितपुर एंड दरांग। पिग्मी हॉग है, राइनोज है, बफलोज है, बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट इज दिब्रू साइखोवा, कहाँ पे है, दिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका। ब्रह्मपुत्र रिवर से बाउंड है और लोहित रिवर से इन द नॉर्थ, और दिब्रू जो है वो नीचे है। नामेरी अगर हम देखेंगे तो वो ईस्टर्न हिमालयाज में है, देखिए ये दिस इज योर नामेरी है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है असम में। सेकंड टाइगर रिजर्व है असम का आफ्टर मनस टाइगर। रिवर जिया बरोली जो है वो लाइफ लाइन है नामेरी की, ठीक है। नेक्स्ट इज इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। नगर होल है कर्नाटका में। होल है, आप बोल सकते हो ना होल निकला हुआ यहाँ पे, नाटक मत करो नहीं तो गिर जाओगे, तो ऐसे याद रख लेना। काबिनी रिवर जो है वहाँ से जाती है, ठीक है। काबिनी आपको पता ही है कर्नाटका से होकर जाती है। नेक्स्ट इज कॉर्बेट उत्तराखंड में है। रिवर आपकी रामगंगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा जो है वो प्राइमरी सोर्स है इसका। नेक्स्ट इज माधव, एम फॉर माधव, एम फॉर MP, ठीक है। नेशनल हाईवे 3 यहाँ से निकलता है और नेशनल हाईवे 27 एंड झांसी टू शिवपुरी। रामनगर, रामनगर कहाँ पे है आपके, जम्मू एंड कश्मीर। राम ऊपर होते हैं, ऊपर भगवान हम देखते हैं ऊपर, तो नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से याद रख लेना। और क्या है, चक्रशिला, चक्रशिला कहाँ पे है आपका, असम। देखिए आसमान में चक्र बना हुआ है, तो आसमान असम से याद रखना, फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। नहर, नहर आ चुका है आपका हरियाणा में है। एंड व्हाट एल्स, केन, केन कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई, टाली वैली, कमलांग, ये सब है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो आंध्र प्रदेश की हैं। नेक्स्ट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 स्टेट से निकलता है, तमिलनाडु से, कर्नाटका एंड केरला से, ठीक है। यहाँ पे आपके शोलाज फॉरेस्ट भी होते हैं, ठीक है, शोलाज नीलगिरी में। और क्या है, अचानकमर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता बॉर्डर पे आता है। सेचलम, सेचलम हिल्स ईस्टर्न घाट सर्दर्न आंध्र प्रदेश में है। और अगस्त मलाई, मलाई वाला कहाँ पे आएगा, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। डन हो गया। सो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बाकी एक और है आपके पास जो मैंने ज्योग्राफी के लिए भी बनाया है, ये तो प्रॉपर मैप बेस्ड हो जाएगा। एक है जो प्रॉपर ज्योग्राफी का है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच।